नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसौढ़ी में भाजपा नेता अरुण कुमार यादव ने अपने ही सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को एक ही पेंशन लेना चाहिए। उनका कहना है कि देश हित और राज्य हित में पेंशन छोड़ देना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि एक तरफ कर्मचारियों का पेंशन बंद किया जा रहा है तो दूसरी ओर जनप्रतिनिधि संसद भवन और विधानसभा में बैठक कर पेंशन बढ़ा लेते हैं। एक देश एक कानून, तो फिर एक पेंशन एक कानून क्यों नहीं। राज्य के मंत्री और विधायक बैठक करते हैं जब चाहे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, अपना पेंशन अपना वेतन वृद्धि बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, हवाला देते हैं बिहार की, बिहार पिछड़ा राष्ट्र है, नीति आयोग भी ऐसा आया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि राजनेता जो हैं उनका पेंशन को त्याग देना चाहिए राज्य की भलाई के लिए? किसी भी देश में पेंशन किसी को भी मिले तो एक पेंशन मिलना चाहिए, चाहे राजनेता हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे जनता हो। आज ये सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पेंशन के बारे में सदन में एक दिन भी चर्चा नहीं करते हैं कि हम लोगों को एक पेंशन लेना चाहिए। अपने स्वार्थ में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों मुग्ध है। और आज सांसद हो गए, बिहार सांसद नहीं हैं, आज विधायक हो गए, बिहार विधायक नहीं हैं, कभी राज्यसभा हो गए, कभी विधान परिषद के सदस्य हो गए, तो वो तीन पेंशन उठाने का अधिकार नियम और कानून बना लेना है। पहला एक ही पेंशन लेते थे, नीतीश जी जब आए वहाँ से केंद्र से बिहार में, तो इन्होंने विधायकों का भी पेंशन एवं सांसद को भी पेंशन ले, अब विधायक लोगों का भी पेंशन ले रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहना है सरकारी कर्मचारियों को पेंशन समाप्त किया जा रहा है और आप दो पेंशन तीन पेंशन लेने का नियम और कानून बना रहे हैं, जो गैर कानूनी है। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को भी आग्रह करूंगा कि इस पर भी उनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को एक पेंशन मिले। दूसरी बात, क्या आए दिन 60 वर्ष की उम्र वाले को मात्र 400 रुपया बिहार में पेंशन दिया जा रहा है। क्या 400 रुपया में इस महंगाई के युग में उनका गुजारा बसा हो जाएगा? सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों को दो पेंशन चाहिए, 5-5 लाख रुपया चाहिए, 3-3 लाख रुपया चाहिए। रेलवे किराए विधायक को चाहिए और सांसद हो गए तो उनका फ्री पास भी चाहिए। तो ये क्या नियम संगत है? तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि किसी भी का भी पेंशन एक होना चाहिए और जो 400 रुपया उसको गरीब गुरुओं को 60 वर्ष उम्र वाले को पेंशन बढ़ा करके कम से कम 5,000 रुपया होना चाहिए। अरुण कुमार जी सीधा आरोप लगाए हैं ये अपने सरकार के ऊपर कि वन पेंशन नियम लागू हो। पूर्व सांसद आर के सिन्हा ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। सिन्हा ने अपने शोक संदेश में इसे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति बताया है और कहा है कि लता दीदी के चले जाने से संगीत की दुनिया में भारत ने अपना सबसे बड़ा सितारा खो दिया है। कि स्वर कोकिला के नाम से सुविख्यात सुप्रसिद्ध गायिका माननीय लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। वैसे तो कल जब मैं शाम को भाई पीयूष गोयल जी का टेलीविजन पे बाइट देख रहा था तो उनके चेहरे की उदासी से ही मुझे पता चल गया था कि मामला गंभीर है, किंतु फिर भी मन ही मन हम सभी प्रार्थना कर रहे थे कि वे शतायु हों
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मसले पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। वहीं विशेष राज्य को लेकर चल रही सियासत के बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। यादव ने कहा है कि बिहार में 15 साल तक शासन करने वाले लालू यादव और 16 साल से शासन कर रहे नीतीश कुमार दोनों जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जे के मसले पर यह दोनों सियासी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इन दोनों के सत्ता और सियासत के चलते बिहार के मैं हर दिन सदन में बिहार बंटवारे का विरोध करता है। सब दिन मतलब सब दिन। सर प्लीज, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन बिहार बंटवारे के सवाल पर हम सदन बंद नहीं करते। और लालू यादव जी ने कहा कि हम लास्ट पर बटेगा बिहार, बिहार बटे। किंग मेकर देवेगौड़ा गुजराल साहब को प्राइम मिनिस्टर इन्होंने बनाया। बिहार के लिए न तो विशेष राज ले पाया न तो विशेष पैकेज ले पाया। मैं चैलेंज करता हूं लालू यादव जी को और नीतीश कुमार जी, दोनों आदमी, जब आप अटल जी की सरकार में थे तो आप विशेष पैकेज क्यों नहीं लिए? जबकि मेरा नीतीश जी जब रेल मंत्री थे तो मेरा स्पीच है, नीतीश जी से मैंने कहा था कि आप अच्छे रेल मंत्री हैं, बिहार के लिए विशेष फैक्ट्री और बाढ़ के सवाल पर, पर्यटक के सवाल पर विशेष पैकेज आप डिमांड कर लीजिए, ले लीजिए। हम नीतीश जी के साथ पूरी मंत्रिमंडल अटल जी से मिले थे, बिहार के जो मंत्री थे एमपी, विशेष पैकेज और विशेष राज के लिए, लेकिन नहीं मिला। तब तो नीतीश जी थे उस वक्त, और 16 सालों से दोनों सरकार केंद्र और बिहार नीतीश जी के साथ है। फिर ये दोनों भाई नीतीश जी और लालू जी बिहार विशेष राज और विशेष पैकेज को राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा बना के क्यों रखा हुआ? वहीं बख्तियारपुर के जदयू नेता पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में बख्तियारपुर नगर परिषद के माधोपुर के महादलित बस्ती में जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का जन्मदिन मनाया गया और बच्चों के बीच केक काटा गया। साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के बीच पठन पाठन के सामग्री का भी वितरण किया गया। बेगूसराय में सरस्वती पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गोली चली। वहीं गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मणिकपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मणिकपुर गांव में एक दरवाजे पर सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों के द्वारा मामूली विवाद में फायरिंग कर दी गई, जिसमें युवक को गोली लगी और वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। सरस्वती पूजा रहते हुए प्रसाद चढ़ा के आबत रहन रास्ता रोड पर दूगो आबत रहन बदमाश, दूगो आरो रहन मोटरसाइकिल पर। एगो एकरा कहलकै एकरा सार को मारिए दे, एगो गड्ढा पकड़लखन गाड़ि दे के, एगो एकरा पर स्पोर्ट मारिए दे छिप केना केलखन तो एकरा दहिना बाम गोली लग गया। तब लग गए ता हल्ला करके तब मोटरसाइकिल से भाग गया। तब सब टाइम घूम कर आन लिए। दोनों गाँवियों रखन कुछो नहीं बिगाड़ रखन। प्रसाद चढ़ा के आबत रखन मांगा गया पीछा से एकरा बकटेटी कर लिया या चल गए ता खाना बनने के लिए पीछे रखन यहाँ पर एकरा मार रखन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।